दोस्तों क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी का बिजली का बिल कितना आता है, और एक ऐसी 100 रुपए की नोट जिसके आपको 3 लाख रुपए मिल सकते हैं, और एक ऐसा गेम जिसमें आपको कार चुरानी है। अगर आपने कार चुरा ली तो यकीन मानिए कि वो कार आपकी हो जाएगी। और क्या आपके हाथ में ये वाली लाइन है, क्योंकि ये सिर्फ 1% लोगों में पाई जाती है। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15, ये एक फैक्ट है कि अगर आपको किसी की आंखों में देखकर बात करने में शर्म आती है तो आपको उसकी आंखों के बदले उसकी नाक की तरफ आपको देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको शाई फन फील नहीं होगा और आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसको भी पता नहीं चलेगा कि आप उसके आई कांटेक्ट में नहीं है। नंबर 14, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए की इंडियन नोट की कीमत कितनी होगी तो आप कहोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो, 100 रुपए की इंडियन नोट की कीमत तो 100 ही रुपए होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 786 यह वाले नंबर की नोट की बात ही अलग है। अगर आपके पास यही सीरियल नंबर वाली नोट है तो आप एक ही रात में लखपति बन सकते हो। क्योंकि कई लोग इस नोट के लिए आपको 3 लाख रुपए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट है वो इस्लाम में बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है। इसलिए इस नंबर वाली नोट के लिए लोग बोली लगाकर इसे खरीदते हैं और जम के पैसा देते हैं। किसी भी नोट में अगर 786 है तो समझिए उस नोट की कीमत बढ़ जाती है, पर स्पेशली लोग 786 वाली 100 रुपए की नोट को ही लेना पसंद करते हैं। नंबर 13, रसिया में एक शो है जिसमें आपको कोई भी गाड़ी चुरानी है। आपको किसी भी कंपनी की गाड़ी कहीं से भी चुरानी होती है और उसके बाद आपको 35 मिनट तक पुलिस से बचना होता है। अगर आप पुलिस से बच जाते हो तो समझिए कि वो कार आपकी हो जाती है। वही तो आपका विनिंग प्राइज है, और कार के पैसे पार्टी को 100 वाले ही देते हैं। और अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हो तो आपको जेल हो जाएगी। हालांकि कुछ दिन बाद उस 100 वाले आपको बेल करा लेंगे। नंबर 12, एक इंडियन आर्मी का सोल्जर था जो कि हर रोज पास के एटीएम से 100 रुपए डेली विड्रॉ करता था। तो एक दिन एटीएम के वॉचमैन ने उससे पूछा कि हर रोज 100 रुपए ही क्यों निकालते हो? भाई क्या बात है, एक ही बार में ज्यादा अमाउंट निकाल लो, आपको बार बार एटीएम में आना नहीं पड़ेगा। तो सोल्जर ने उसे कहा कि ये जो मेरा बैंक अकाउंट है उसका फोन नंबर मेरे घर के फोन नंबर से लिंक है, जिसके चलते मैं कितनी भी बार पैसा निकालता हूँ उतनी ही बार मेरे घर वालों को मैसेज जाता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। इस आर्मी सोल्जर की बुद्धि के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, चींटियां जो होती हैं वो हमेशा जागती रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। एक्चुअली वो चींटियां कभी सोती ही नहीं है। और ये फन फैक्ट है कि जो चींटियां होती हैं उनके लंग्स भी नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सांस लेना और छोड़ना एक ही होल से करना पड़ता है। और इनके साइज के हिसाब से इनका एयर पाइप बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। नंबर 10, आपको इंडिया की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो पता ही होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में 3000 करोड़ का खर्चा हुआ था। ये इतना बड़ा है कि आपको ये स्पेस स्टेशन से भी क्लियर दिखाई देता है। और ये स्टैचू मिड स्पेस यानी कि स्पेस और अर्थ के बीच में एकदम क्लियर दिखाई देता है। इतना बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वाओ। नंबर 9, क्या आपको पता है मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न का प्राइस इतना ज्यादा क्यों रखा जाता है? तो आपको बता दें कि टिकट बेचकर जितना पैसा थिएटर को मिलता है उसका कुछ परसेंटेज प्रोडक्शन हाउस को देना पड़ता है, जिससे थिएटर की कमाई कम हो जाती है। अगर वो टिकट का प्राइस बढ़ाते हैं तो लोग कम आएंगे, तो इसलिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए थिएटर में पॉपकॉर्न का प्राइस इतना ज्यादा रखा जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि पॉपकॉर्न सस्ते होंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, जिससे भीड़ भी ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा काउंटर्स और ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। बस यही सोचकर थिएटर वाले पॉपकॉर्न का प्राइस इतना ज्यादा रखते हैं। नंबर 8, अगर आपके पास कोई भी अच्छी कंपनी की घड़ी है तो आपकी कंपनी की घड़ी की जब बैटरी खत्म हो जाती है तो वो घड़ी अपने आप ही अपने डेप्थ को नोट कर लेती है, यानी कि वो बैटरी कब खत्म हुई है वो एक जगह पर घड़ी के अंदर नोट हुआ होता है। अभी आपको ये बात पता थी कि नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, हमारे देश भारत में कुछ भी पहनने की आजादी है, पर क्या हो अगर किसी देश में ब्लू जींस को पहनने पर बैन लगा दिया जाए? जी हाँ, अब मुझे पता है कि आप इसे मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन गाइस ये बिल्कुल सच है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में ब्लू जींस पहनना इलीगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नीले रंग को अमेरिका का समाजवाद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया में ब्लू जींस पहनना इलीगल है। क्यों, चौंका देने वाला फैक्ट है ना ये। नंबर 6, जब भी हमारा मुंह बंद होता है, यानी कि जब भी आप बात नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारी जो जीभ होती है वो हमारे मुंह के नीचे वाले पार्ट पर कभी भी रेस्ट नहीं करती है, बल्कि वो हमारे जॉ के ऊपर वाले पार्ट पर रेस्ट करती है। आप चाहो तो अपने मुंह को बंद करके अभी इसे ट्राई कर सकते हो। ट्राई किया ना? सही कहा था ना मैंने। नंबर 5, कई सारी स्टडी में देखा गया है कि जब भी एक आदमी मर जाता है तो उसके बाद उसे पता चलता है कि वो मर गए हैं, यानी कि इसकी मेमोरी मरने के कुछ वक्त बाद तक भी एक्टिव रहती है। इसको पक्का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैक पर्सन नाम के एक व्यक्ति ने इस चीज का पता इलीगल तौर पर लगाया था और इनके रिसर्च को पूरा करने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया था। पर इनकी हाफ रिसर्च की माने तो मरने के कुछ वक्त बाद तक भी ह्यूमन माइंड एक्टिव रहता है। नंबर 4, इंग्लैंड की रानी के हाथ में एक बैग होता है, पर क्या कभी आपने
सोचा कि इस बैग के अंदर आखिर होता क्या है, तो इनके बैग के अंदर 10 या 20 डॉलर होते हैं, वो भी संडे के दिन जब वो चर्च जाती है, और एक ग्लासेस और मेकअप का सामान और एक आईना भी होता है। और मेन चीज ये नहीं होती है दोस्तों, दरअसल ये अपने पर्स की बदौलत अपने बॉडीगार्ड को साइन देती है। जैसे अगर इनको कोई इमरजेंसी आ गई है और इनको पब्लिक से दूर जाना है तो ये अपने पर्स को नीचे रख देती है, और अगर ये अपने पर्स को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करती है, मतलब ये है कि सामने वाले के साथ डिस्कशन खत्म करना चाहती है। और ऐसे कई और भी साइन है जो ये पर्स के माध्यम से देती है। नंबर 3, आपने आजकल कई जगह रोड पर ये बैरियर्स तो देखे ही होंगे। इन येलो कलर के बैरियर्स का आइडिया यूएसए की एक कंपनी का है। पहले रास्ते के बॉर्डर के लिए हार्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था, और तो और हार्ड स्टील से एक्सीडेंट होने पर आदमी की मौत हो जाती थी। पर इन येलो बैरियर्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहला तो ये स्टील के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, और दूसरा फायदा ये है कि इसको लगाने के बाद कई लोगों की जान बच जाती है, क्योंकि ये स्टील से काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिससे कि ये फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने पर डैमेज भी कम होता है। नंबर 2, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। दुनिया में कोई भी बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। वैसे एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही लाइन होती है। वर्ल्ड की 99% पॉपुलेशन के हाथ में 2 या 3 लाइंस होती हैं। जिनके हाथ में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उनके हाथ में सिर्फ एक ही लाइन होती है। अगर आपको है तो आपके बाद आपकी सारी जनरेशन को जरूर होगा। कई लोगों को यह अक्सर अपने पेरेंट्स से मिलता है, और आपको पता है इस दुनिया में सिर्फ 1% लोगों में ही ये पाया जाता है। नंबर 1, इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को तो हर कोई जानता है, और लोग यह भी जानते हैं उनका घर एंटीलिया कितना बड़ा और आलीशान है। तो इतने बड़े घर में बिजली का बिल कितना आता होगा? आम आदमी के घर में 2000 का बिजली का बिल भी बहुत होता है। उस हिसाब से इनका बिजली का बिल तो 1000 गुना ज्यादा है। इनके घर में 6 फ्लोर की वर्टिकल पार्किंग है। जी हाँ, कार को ऊपर नीचे ले जाने के लिए बिजली का यूज होता है, और यहाँ 9 लिफ्ट और 50 लोगों के लिए थिएटर है, और एक रूम है जहाँ कश्मीर जैसी ठंडी होती है जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और टोटल यहाँ 500 से ज्यादा रूम्स हैं, और यहाँ सिर्फ 5 लोग रहते हैं, और इनका 600 लोगों का स्टाफ है, और इसलिए हर महीने इन्हें करीबन 70 लाख रुपए का बिजली का बिल देना पड़ता है। इनके 4 महीने के बिजली के बिल से तो मैं एक फॉर्च्यूनर निकाल लूं। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना, और आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के संग। जब तक के लिए गुड बाय।